साथियों को नमस्कार। मैं अनिश कुमार त्रिपाठी। मैंने आज एक सुबह पोस्ट डाली थी कि हम लोग आज माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार उनसे मिलने के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में हम लोग उनके आवास से पहुंचे थे और उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। साथ ही साथ हम लोग अपने विभाग के सबसे बड़े मुखिया महानिदेशक कंचन वर्मा जी से भी मुलाकात की और स्थानांतरण के संबंध में कुछ बातें की, जिसके अंश जिनके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। टीचर्स प्राइमरी जूनियर सब सब है सर। बेसिक शिक्षा कहाँ से कहाँ जाते हैं? व्यक्तिगत नहीं चाहिए, कांची जनपद से पूरा सामान्य स्थानांतरण चाहते हैं सभी लोग। 10 साल 12 साल से करीबन 25,000 शिक्षक लोग हैं। 15 साल नहीं ट्रांसफर हो। आप क्यों खड़े? बहुत परेशान है। कहना ये है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत ही बड़े अच्छे से बात की और उन्होंने बताया कि जो हमारा ये मुद्दा है काफ़ी दिनों से उठ रहा है और कई हमारे जैसे पीड़ित शिक्षक इसको मांग लगातार कर रहे हैं अन्य जनपदों से भी, और उनके संज्ञान में पूरी तरह से ये बात है स्थानांतरण का। तो जिसे लेके वो गंभीर भी थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये वास्तव में है एक स्थिति कि शिक्षक परेशान हैं। तो उसके लिए उन्होंने हमारा ज्ञापन भी लिया और बहुत ही एक आश्वासनपूर्ण ढंग से उन्होंने बताया, सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि इसको हम जो है कोर कमेटी में आपका ये ज्ञापन देंगे और वहाँ पे हम आपकी बात करेंगे और रखेंगे, जिससे आपका जो भी आपको लाभ हो सके जितना प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिला के उनका जो हमारे प्रति मुद्दा जो हमारा है उसको उनके संज्ञान में है और उसके प्रति वो गंभीर भी हैं। उनको हम लोगों ने बताया कि काफ़ी समय से शिक्षक परेशान हैं स्थानांतरण हेतु। तो उन्होंने हमारी बात सुनी, पूरी समय दिया और उनका बहुत आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में हमें समय दिया और हमारी पूरी बात सुनी। तो इसके लिए हम आभार भी प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो शिक्षकों के प्रति संवेदन पूर्ण रवैया अपना रहे हैं और वो अपनी संवेदना दिखा रहे हैं कि हाँ, शिक्षकों के साथ अगर यदि कोई इस तरह की उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसे भी दूर किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई भी और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम जो है उठाएंगे। उसके बाद मित्रों, हम लोग माननीय अपने मंत्री विभाग के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात करने का प्रयास किया और उनके आवास पे भी हम लोग गए, किंतु रामनवमी का त्यौहार है और जिसके कारण वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ गए हुए हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और उनके जो पीए थे उन्होंने बताया कि अब वो 2-3 दिनों बाद आएंगे तो फिर आप मिल सकते हैं। तो फिर एक बार उनसे प्रयास किया जाएगा मिलने का और उनसे अपनी बात पुनः एक बार कही जाएगी। उसके बाद हम लोग ने महानिदेशक मैम से मिलने का प्रयास किया और इस क्रम में हमारी उनसे बात भी हुई और उन्होंने भी समय दिया और उन्होंने भी काफ़ी समय दिया। तो उन्होंने भी बताया कि ये जो भी पॉलिसी हैं, जो भी कुछ ऐसा है, वो अभी आपका सत्र चल रहा है अप्रैल मई, तो अभी वो कहे कि अभी कहना जल्दीबाजी होगी कि आपके स्थानांतरण हेतु क्या किया जाएगा और क्या हो रहा है। किंतु उनकी बातों से ये लग रहा था कि शायद से हमारा स्थानांतरण हो भी सकता है जून में। लेकिन कुल मिला जिला के उनकी तरफ से बात जहाँ तक मैं समझा कि अभी ये नीतिगत मामला है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि हमारा स्थानांतरण होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आपकी बातें, आपकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग सरकार को या जो भी आप जिनको देना चाहते हैं हम बात पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से जो पॉलिसी बनती है उसमें हम लोग जो है अपनी आपकी बात रखते हैं। तो इस क्रम में उन्होंने बताया, ये भी कहा कि जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे स्थानांतरण के लिए जो पॉलिसी बनती हैं या जो भी जिस
जिसका टूल इस्तेमाल होता है, जिसके थ्रू करते हैं, वो सब बना बनाया रहता है, सिर्फ उसमें फिट करना रहता है कि क्या करना है। तो उसके लिए हमने कहा कि अगर बाय द वे पॉलिसीज़ बनती हैं तो कहीं ऐसा ना हो विलम्ब हो। तो कहे नहीं, अगर ऐसा कुछ आदेश आएगा आपके लिए या कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें वहाँ से विलम्ब नहीं होगा, वो वहाँ से होगा। तो अब हमारा आज का दिन का पूरा ये इसका निचोड़ निकला कि संज्ञान में तो हमारे अधिकारी के भी है और संज्ञान में हमारे माननीय मंत्रियों के भी है कि हमारा ये स्थानांतरण का मुद्दा है, किंतु हमें अतिरिक्त प्रयास करने भी होंगे और अपने प्रयास को रोकना नहीं है, क्योंकि पॉलिसी जब बन रही है या बनने वाली है तो उसको हम ही आप मिल के अपनी आवाज़ बता के उठा के कि हाँ हमें मतलब किस पॉलिसी से हमें लाभ हो सकता है उसकी बात रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपका एकजुट होना होगा, आपको एक साथ अपनी बात रखनी होगी और उसके लिए विभिन्न प्रयास करने होंगे। ऐसा नहीं है कि ये मेरे अकेले का है या मेरे 2-4 लोग जो मेरे साथ हैं उनके हित के लिए है, ये सबके हित की बात है। तो जो भी जिनसे प्रयास हो वो उन्हें करना होगा और बड़े ही सकारात्मक तरीके से और एकजुट होकर हमें ये चीज़ें करनी होंगी। फिलहाल के लिए मेरा अगला लक्ष्य ये है, अगला लक्ष्य का है या अगला प्रयास ये है कि जिन 5 जिलों में हमने धरना ज्ञापन किया है उसके लिए हम पुनः एक बार मांग करेंगे वहाँ के जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि भाई उनसे पता करें कि आखिर में हमारे ज्ञापन का क्या हुआ, और यदि उसका सटीक उत्तर नहीं मिलता है तो फिर हम और भी तरीके अपनाएंगे कि हमारे ज्ञापनों का क्या हुआ और उसका क्या संज्ञान में आ रहा है। साथ ही साथ हमें एक बार प्रयास करना होगा कि हमें लखनऊ चल के और अपनी बात कहें, हम जो भी माध्यम हो, चाहे वो धरना का माध्यम हो, ज्ञापन का माध्यम हो, जैसा भी हो, कुछ प्रयास तो करना होगा। इसके अलावा आप सभी लोग अपने अपने जनप्रतिनिधि से या जो भी आपके हैं जानने वाले उनको बराबर से आप मिलते रहें, जिनका असर हो सकता है मीडिया में, अगर आप का असर है मतलब पहचान है, जो भी जैसा भी है, अपने मीडिया के थ्रू अपनी बातें कहलवाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखवाइए या रखिए, जिससे कि हमें पूरा सहयोग मिल सके अन्य संसाधन के माध्यम से और हमें हमारा जो भी ऐच्छिक लक्ष्य स्थानांतरण है उसमें कुछ सकारात्मक उत्तर मिल सके। तो उसके अलावा अभी योजनाओं में देखा जाए तो मेरा सोचना ये है कि एक दिन सभी लोग अपने अपने बीआरसी पे या जिलों पे एक दिन निश्चित दिन कर लें कि हाँ जो ट्रांसफ़र के इच्छुक हैं तो एक दिन हम लोग निश्चित निर्धारण कर लें और उस हिसाब से हम लोग जो है अपने ज़िले पे कर सकते हैं। एक बार बात हो जाए, एक ज़िले बैठ के धरना ज्ञापन नहीं देना है, सिर्फ बैठना है आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, मतलब एक तरह से ये हमें दिखाना है कि सभी ज़िलों में एक साथ हमें ये दिखाना है कि हाँ हमें ट्रांसफ़र चाहिए। और उसके लिए चाहे आप बीआरसी लेवल से भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए एक योजना बन रही है, हम लोग बनाएंगे और आपको सूचित किया जाएगा। और सभी लोग, मैं चाहूँगा कि जो भी ट्रांसफ़र के इच्छुक हैं चाहे किसी भी ज़िले से हैं, वो लोग एक दिन हम लोग निश्चित करें कि इस दिन हम लोग को स्कूल के बाद बीआरसी पे या जिला स्तर पे कहाँ हम लोग अपना काम कर सकते हैं। और यही नहीं कि जहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बल्कि हर जिलों में, चाहे वो लखीमपुर हो, सीतापुर हो, कुशीनगर हो या आकांक्षी के अतिरिक्त जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िले के जो भी शिक्षक साथी हैं वो लोग भी अपनी इसमें जिम्मेदारी निभाएं और वो प्रयास करें। बाकी हम 8 आकांक्षी जनपद जो बहराइच, श्रावस्ती, सोनभद्र, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, चित्रकूट जो भी हैं, फतेहपुर, तो वो उनका तो प्रयास विशेष होना ही चाहिए। तो बस हमें इंतज़ार करना होगा कि हम अगला मतलब हमें क्या अपने अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से क्या मिल रहा है। अगर नहीं विशेष कुछ मिल रहा है तो हमें निश्चित रूप से प्रयास करने होंगे। और एक बात मैं अंत में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में एक बड़ी, मैं पिछली बार भी मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि एक जो ये समस्या आ जाती है कि म्यूचुअल से देखिए, अगर आप 100-200 में, 500 में किसी एक को मिल जाए, 2 को मिल जाए तो ये अलग बात है, वरना म्यूचुअल से किसी का लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत रेयर होता है कि म्यूचुअल से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, खास तौर पे आकांक्षी जनपदों से 8 जनपद जो आकांक्षी हैं उनको मिल जाए, बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है। तो उसके फेरे में हमें नहीं पड़ना उनके चक्करों में, बल्कि हमें अपने सामान्य स्थानांतरण की मांग को जोड़ देना है। उसी पे हमें बात करनी, चाहे जनप्रतिनिधि से बात करें या अधिकारी से बात करें, क्योंकि म्यूचुअल से लाभ किसी को मिलने वाला है नहीं।
बस यही है आज के लिए, और अगर कुछ और अपडेट आती हैं तो निश्चित रूप से आपको साझा आपसे किया जाएगा। और मैं पुनः एक बार कहूँगा कि हमें एकजुट रहना पड़ेगा और प्रयास सबको बराबर करना होगा। और एक दिन हम चाहे वो कोई भी दिन निश्चित करेंगे, उसको बिल्कुल बताया जाएगा। एक दिन हम बैठना होगा हमें बीआरसी पे या बीएसए कार्यालय में, या एक दिन और भी ऐसा बना होगा जिस दिन अगर हमें विरोध करना होगा, यदि हम विरोध पे आएंगे, अगर हमें नहीं कुछ मिल रहा है तो फिर हमें काली पट्टी बांध के 1-2 दिन पढ़ाई करनी होगी, अध्यापन का कार्य करना होगा। तो ये चीज़ें हमें आपस में बैठ के डिस्कस करनी होगी, हम क्या कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं, पर फिर भी आगे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा। और इसके साथ ही साथ हमें न्यूज़ एजेंसीज़ में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि जून का समय जो है आ रहा है, बहुत ही क्रूशल टाइम होता है स्थानांतरण के लिए, और इसमें हमें कुछ ना कुछ विशेष करना होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात आज के लिए ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपनी इस एकजुटता को बनाए रखेंगे और आवश्यकता अनुसार अपना साथ और सहयोग हमें देते रहेंगे। धन्यवाद।